सभी साथियों को नमस्कार। संस्कृतानुराग प्रस्तुत करते हैं पीडीएमएस झारखंड। मित्रों, इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में पहली बार पीडीएमएस ऐप का प्रयोग किया जा रहा है, जिस ऐप के माध्यम से पीठासीन पदाधिकारी को डेटा अपलोड करना है। तो आइए आप समझिए कि पीडीएमएस क्या है। पीडीएमएस का फुल फॉर्म है पोल डे मैनेजमेंट सिस्टम। तो सबसे पहले पीडीएमएस ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर कैपिटल लेटर में आप टाइप करेंगे पीडीएमएस झारखंड। सर्च करके इसे आप डाउनलोड कर लेंगे। स्लाइड में देखिए। डाउनलोड करने के पश्चात आप इसे अपने एंड्रॉयड मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद आप देखिए, लॉगिन करने के लिए पीडीएमएस ऐप को खोलकर आपको लॉगिन पेज में जाना होगा। जब आप लॉगिन पेज में जाएंगे तो देखिए सामने दिखेगा पोल डे मैनेजमेंट सिस्टम झारखंड लॉगिन। इस पेज में जाने के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर को पोल डे लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ कई एक ऑप्शन है, जिसमें बीएलओ लॉगिन, प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोल डे लॉगिन, डिस्ट्रिक्ट एडमिन लॉगिन, स्टेट एडमिन लॉगिन इत्यादि दिया हुआ रहेगा। आपको सेलेक्ट कर लेना है प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोल डे लॉगिन। उसके पश्चात आपको लॉगिन करना है। आइए समझने का प्रयत्न करते हैं कि आपका यूजर आईडी और पासवर्ड क्या होगा। आपका लॉगिन आईडी इस प्रकार से होगा। मान लिया जाए कि आपका एसी कोड 61 है और बूथ नंबर 55 है, तो आपका लॉगिन आईडी हो जाएगा 61PO55। आइए इसे देवघर जिला के परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयत्न करते हैं। देवघर जिला के अंतर्गत 3 विधानसभा क्षेत्र है। मधुपुर विधानसभा, जिसका कोड है 13, सारठ विधानसभा, जिसका कोड है 14, और देवघर विधानसभा, जिसका कोड है 15। यदि आपकी ड्यूटी मधुपुर, सारठ अथवा देवघर या कहीं और लगती है, यदि देवघर जिला की बात करें तो इन्हीं 3 में से कहीं लगेगी। तो यदि आप मधुपुर विधानसभा जाते हैं मतदान कराने के लिए, तो आपका लॉगिन आईडी होगा 13PO अर्थात प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उसके बाद बूथ नंबर। यदि सारठ में आपकी ड्यूटी लगती है तो 14PO, उसके बाद बूथ नंबर। और यदि आपकी ड्यूटी देवघर में लगती है तो 15PO, और आपको जो बूथ आवंटित किया जाता है उस बूथ का नंबर। पासवर्ड आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा। जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वही मोबाइल नंबर आपको पासवर्ड के रूप में दर्ज करना होगा। देखिए, लॉगिन आईडी में डाल देंगे आप 13, 14, 15 जो होगा उसमें से एक
पीओ और बूथ नंबर और पासवर्ड अपना मोबाइल नंबर। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर देंगे, लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद आपको यह पेज दिखाई देगा। यहां आपको पोल डे वोटर टर्नआउट पर क्लिक करना है। देखिए, पोल डे वोटर टर्नआउट एंट्री। अब सबसे पहले रियल पोल के पहले मॉक पोल होता है, तो आपको मॉक पोल का डेटा देना होगा। मॉक पोल शुरू हो जाने के बाद 5:30 बजे मॉक पोल प्रारंभ होता है। यह डेटा आपको 5:50 के अंदर दे देना है, क्योंकि वैसे तो मॉक पोल प्रारंभ करने का समय 5:30 है। मान लीजिए 5:30 बजे तक आपके बूथ पर एजेंट नहीं आए, वैसी परिस्थिति में 15 मिनट इंतजार किया जाता है। तब आप 5:45 में मॉक पोल प्रारंभ करेंगे। अतः अनिवार्य रूप से 5:50 तक आपको मॉक पोल का डेटा फिट कर देना है। यहां ऑटो सेलेक्ट नो किया हुआ मिलेगा। इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके आपको यस को सेलेक्ट करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करना है। देखिए, जैसे ही आप लॉगिन कर लिए, अपना विधानसभा का कोड डालकर, पीओ और बूथ नंबर डालकर, आपका बूथ का नाम, बूथ का नंबर, टोटल वोटर, कितना मेल है, कितना फीमेल है, सब अपने आप स्वतः प्रदर्शित यहां करेगा। आपको एंट्री करना है। देखिए, यहां दिया हुआ है मॉक पोल स्टार्टेड @ 5:30 AM, तो यहां नो रहेगा। आपको सेलेक्ट कर लेना है ड्रॉप डाउन से और सेव कर देंगे। आपने यदि 5:30 बजे मॉक पोल प्रारंभ कर दिया तो यस करेंगे और सेव कर देंगे। अब देखिए, मॉक पोल शुरू हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है। मॉक पोल आपका हो गया, मॉक पोल की प्रक्रिया समाप्त हो गई। सीआरसी की प्रक्रिया आती है। तो सीआरसी मॉक पोल हो जाने के बाद होता है और इसका समय है 6:30 बजे। आपको इस पेज पर आना है। यहां भी ऑटो सेलेक्ट नो किया हुआ मिलेगा। इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके यस को सेलेक्ट करने के बाद सेव बटन पर क्लिक आप करेंगे। देखिए, यहां भी बूथ नंबर, बूथ का नाम, टोटल मेल, टोटल फीमेल, टोटल वोटर सब अपने आप दिखेगा। सीआरसी ऑफ मॉक पोल @ 6:30 AM, यस और नो, तो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपने सीआरसी कर दिया समय पर, यस सेलेक्ट करके सेव कर देंगे। अब देखिए, सीआरसी आप कर लिए, तो सीआरसी करने के बाद रियल पोल शुरू होता है। तो आपको रियल पोल का डेटा देना है। तो रियल पोल, वास्तविक मतदान प्रारंभ हो जाने के बाद 7 बजे आपको इस पेज पर आना है। यहां ऑटो सेलेक्ट नो किया हुआ मिलेगा। इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके यस को सेलेक्ट करने के बाद पुनः आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे और सेव कर देंगे। यहां भी बूथ नंबर, बूथ का नाम, टोटल मेल, टोटल फीमेल, टोटल वोटर प्रदर्शित होगा। आपको सिर्फ यस और नो, स्टार्ट ऑफ पोल @ 7 AM, यस और नो, तो यहां नो पहले से रहेगा। आपको यस सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आपने वास्तविक मतदान सही समय पर अर्थात 7 बजे प्रारंभ कर दिया।
यस सेलेक्ट करके सेव कर देंगे। अब आइए आगे की प्रक्रिया। जब वास्तविक मतदान 7 बजे प्रारंभ हो गया तो आपको पता ही होगा कि प्रत्येक 2 घंटे के अंतराल में डाले गए मतों की संख्या आपको बताना होता है। तो यहां भी ठीक उसी प्रकार 7 बजे से 9 बजे तक की जो वोटिंग हो जाएगी, तो वोटिंग होने के बाद 9 बजे आप फिर से लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आपको यह पेज दिखाई देगा। यहां आपको पूरे 2 घंटे में हुए कुल पोल किए गए वोटों की संख्या डालना है कि 7 बजे से लेकर 9 बजे तक टोटल कितना वोट पड़ा, इसकी संख्या डालेंगे आप, नंबर। यहां यस नो नहीं करना है। देखिए इस पेज पर यहां भी बूथ नंबर, बूथ का नाम, टोटल मेल, टोटल फीमेल, टोटल वोटर्स दिखाएगा। आपको डालना है नंबर ऑफ पोल्ड वोट्स एट द रेट 9 AM। 9 AM में टोटल वोट कितना हुआ, 9 AM तक। ध्यान रहे, आप जो यहां आंकड़ा डालेंगे, यह आंकड़ा आप कहां से कलेक्ट करेंगे? सीयू से कलेक्ट करेंगे, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के टोटल बटन को दबाकर आप देखेंगे 9 बजे तक जितना वोट पड़ा, टोटल वोट की संख्या आप यहां दर्ज कर देंगे, पुनः सेव कर देंगे। अब आपको 11 बजे पुनः रिपोर्ट करना है। तो 11 बजे जो आप रिपोर्ट करेंगे, 11 बजे के रिपोर्टिंग में 7 बजे से लेकर 11 बजे तक जो वोटिंग होगी, ऐसा नहीं कि 9 बजे से 11 बजे, 7 बजे से लेकर 11 बजे तक टोटल वोट जो पड़ेगा, उसकी संख्या आपको फिर से कंट्रोल यूनिट के टोटल बटन को दबाकर चेक करना है और वहां डिस्प्ले सेक्शन में टोटल वोट जो दिखाएगा वह आपको पुनः अपलोड करना है। 7 AM to 11 AM टोटल वोट जितना पड़ा, इस पेज में पुनः बूथ का नाम, बूथ का नंबर, मेल फीमेल, टोटल वोटर्स दिखाता रहेगा। आपको लिखना है नंबर ऑफ पोल्ड वोट्स एट द रेट 11 AM, मतलब 7 बजे से लेकर 11 बजे तक कुल डाले गए मतों की संख्या आप यहां दर्ज करके सेव कर देंगे। ये प्रक्रिया आपको 2-2 घंटे में करते जाना है। 9 बजे कर दिए, पुनः आप 11 बजे करेंगे, तो 11 बजे के रिपोर्टिंग में 7 से 11, पुनः 1 बजे, 7 बजे से 1 बजे तक कितना वोट पड़ा, पुनः 3 बजे, मतलब 7 बजे से 3 बजे तक कितना वोट पड़ा, पुनः 5 बजे, अर्थात 7 बजे से लेकर 5 बजे तक कितना वोट पड़ा, और अंतिम जो आप डेटा डालेंगे वह होगा फाइनल रिपोर्ट। वह 7 बजे शाम में आपको रिपोर्ट करना है, टोटल वोटर्स, और इसमें आपको टोटल मेल और टोटल फीमेल को डालना है। आइए देखते हैं। डेटा भरने के लिए आपको पूरे 20 मिनट मिलेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको 9 बजे का डेटा भरना है, तो इसके लिए आपको 8:50 से 9:10 तक समय मिलेगा। इस बीच आपको डेटा भर लेना है। आपको प्रत्येक 2 घंटे में रिपोर्ट देनी है और इसके लिए हर बार आपको पूरे 20 मिनट का समय मिलेगा। इस बीच आपको डेटा भर लेना है। अब देखिए, वोटिंग समाप्त हो जाने के बाद आखिरी में आपको पुरुष और महिला का फाइनल वोटिंग डेटा अलग अलग भरकर दोनों को सेव करना है। देखिए, पुनः यही पेज खुलेगा। इसमें भी वही दिखाएगा, बूथ नंबर, बूथ का नाम, टोटल मेल, टोटल फीमेल, टोटल वोटर्स,
अब है फाइनल वोटिंग। फाइनल आप रिपोर्ट दे रहे हैं, तो फाइनल वोटिंग कितना हुआ, टोटल मेल कितना हुआ, इसको सेव करेंगे। मतलब मेल का अलग सेव होगा, फीमेल का अलग। फाइनल वोटिंग फीमेल कितना हुआ, इसको आप सेव करेंगे। और इस प्रकार से आपको पीडीएमएस में डेटा डालते जाना है। ध्यान रहे, यह जो डेटा आप डालेंगे, यह डेटा एग्जैक्ट होना चाहिए और कंट्रोल यूनिट से डेटा लेकर आप डालेंगे, न कि रजिस्टर से। हो सकता है रजिस्टर आपका कंप्लीट मेंटेन किया हुआ नहीं हो, अतः आप कंट्रोल यूनिट के टोटल बटन को प्रत्येक 2-2 घंटे पर चेक करेंगे और उससे जो डेटा मिलेगा वही डेटा आप यहां डालेंगे और उसे सेव करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको इस पीडीएमएस ऐप पर डेटा डालने में, सेव करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो मित्रों, आप सबों को आगामी विधानसभा चुनाव की हार्दिक शुभकामना। आप बहुत अच्छे से चुनाव का कार्य संपन्न करेंगे। आपको मेरी ओर से, मेरे YouTube चैनल संस्कृतानुराग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।